मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस दुनिया की सबसे ज़्यादा अब छपने वाली, बिकने वाली, खरीदी जाने वाली और पढ़े जाने वाली किताब है। और इसी से फिर रिलेटेड सवाल यह भी है कि क्यों ऐसा है कि लोग इस किताब को इतना ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि इसमें खुदा ताला ने, जो बाइबल का खुदा है, उसने अपने आप को हकीकी इंसानी वाकयात में जाहिर किया है। जब लोग मुख्तलिफ तरह के हालात से गुजरे तो खुदा ने उनमें उनकी रहनुमाई की। यही सबब है कि आज भी जब हम जिंदगी के मुख्तलिफ हालात में से गुजरते हैं और फिर हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो अपने आप को हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। आजकल चूंकि हम खानदानी जिंदगी पर बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने पहले भी मुख्तलिफ वाकयात को देखा, जैसे कि हमने सुलेमान बादशाह के बारे में पढ़ा, इसी तरह से हमने आस्तर के बारे में पढ़ा, जो कि कदरे जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स थी। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम एक पॉजिटिव एग्जाम्पल पर गौर करें और उससे मेरा ईमान है कि चंद एक अहम असूल जो शादी के बारे में है, खानदानी जिंदगी के बारे में है, वो हम सीख पाएंगे। तो आज जिस वाक्य पर मैं चाहता हूं हम गौर करें, ये इसहाक और रिबका की शादी के बारे में है। इसका जिक्र आपको पैदाइश की किताब उसके 24वें बाब में मिल सकता है, जहां पर हम देखते हैं कि मुक़द्दस अब्राहम जो है वो चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी यानी इसहाक की शादी जो है वो हो सके। और यहां पर जब अब्राहम अपने बेटे की शादी करना चाहता है और जिस तरह से वो करता है, मेरा ख्याल है कि वो हमारे लिए बहुत ही अहम असूल जो है वो साबित हो सकते हैं। सो पहली चीज जो हम नोट करते हैं वो ये है कि जब अब्राहम ने अपने बेटे की शादी करनी है तो वो अपने बेटे की शादी जिस मुल्क में वो रहता था यानी मुल्क कनान में, वहां पर करना नहीं चाहता है। उसके बरअक्स वो अपने नौकर से कहता है कि तुम जाओ उस इलाके में जहां से मैं आया हूं और वहां से तुम मेरे बेटे के लिए एक दुल्हन जो है वो लेकर आओ। अब सवाल यह है कि अब्राहम ऐसा क्यों चाहता है कि उसके बेटे की शादी जो है वो कनान के लोगों के साथ ना हो। तो उसकी वजह यह है कि खुदा इस बात को जाहिर कर चुका था कि वो मुल्के कनान को जो है और इसके बाशिंदों को मिटा डालेगा, चूंकि इनके गुनाह का जो शोर है वो खुदा के कानों तक पहुंचा है। तो यहां पर नुक्ता यह है कि अब्राहम रूहानी जरूरत को पहले मुकद्दम रखता है। वो इस बात को जानता है कि ये लोग जो कनान के हैं ये खुदा के मंसूबे से खारिज हो चुके हैं, अब ये खुदा के मंसूबे में नहीं है और अब्राहम नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी ऐसे लोगों में ब्याह जाए जो कि खुदा के प्लान से ही खारिज है। इसके साथ दूसरा असूल हम यह सीखते हैं कि जब अलीएज़र इसहाक के लिए दुल्हन लेने के लिए पहुंचता है तो वहां पर वो एक बड़ी खास दुआ करता है। तो आइए पहले हम इस दुआ को पढ़ लेते हैं। तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थीं और वो उठकर मसूपतामिया में नहूर के शहर को गया। और शाम को जिस वक्त औरतें पानी भरने आती हैं उसने उस शहर के बाहर बाउली के पास ऊंटों को बिठाया और कहा, ऐ खुदावन मेरे आका अब्राहम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका अब्राहम पर करम कर। देख मैं पानी के चश्मे पर खड़ा हूं और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं और वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। तो वो वही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका पर करम किया है। अब इस हवाले में 2 बातें जरा नोट कीजिए। पहले नंबर पर कि जो अब्राहम का नौकर अलीएज़र है, जब वो यहां पर आया है तो वो दुआ करता है, लेकिन इसके साथ जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो बहुत ही वाज़ेह तौर पर दुआ करता है कि दरअसल वो किस तरह की लड़की जो है वो चाहता है। तो मैं इस बात के लिए जोर देना चाहूंगा कि जब आप अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए जीवन साथी ढूंढते हैं तो आपका जहन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह का जीवन साथी चाह रहे हैं।
क्योंकि बहुत दफा हम दुआ तो करते हैं कि खुदावंद हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए या हमारे अपने लिए हमें जीवन साथी दे, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमें किस तरह का जीवन साथी चाहिए। और उसका नतीजा फिर ये होता है कि कई इस तरह के लोग हमारे सामने आते भी हैं, लेकिन चूंकि हम अनडिसाइडेड होते हैं तो कई अच्छे मौके जो है हम खो देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हम किस तरह का जीवन साथी अपने लिए या अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, तो उसके मुताबिक दुआ करें। तो मेरा ईमान है कि जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा उसके मुताबिक आपको या आपके बच्चों के लिए जो है वो जीवन साथी जो है वो अता कर देगा। अब तीसरी बात जो है वो भी बहुत अहम है, और वो ये है कि क्यों अली अजहर जो है, जो अब्राहम का नौकर है, वो यही कहता है कि मैं जिस लड़की से कहूं कि तू मुझे पानी पिला दे तो वो मेरे ऊंटों को भी पानी पिला दे। तो मेरे नजदीक उसकी ये जो डिमांड है, जिस तरह की लड़की वो ढूंढ रहा है कि जो दौड़ दौड़ कर काम करे, थोड़ी अजीब है। उसका सबब यह है कि मैं अब्राहम के बारे में पढ़ता हूं जब, तो बताया गया कि वो बहुत ही मालदार शख्स है और उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तो फिर उसमें यह क्वालिटी क्यों होनी चाहिए कि वो दौड़ दौड़ कर काम करने वाली हो, चूंकि उसके लिए तो नौकर चाकर है। तो मेरे अजीजों, ये हिकमत की बात है, और इसमें हिकमत यह है कि अगर आपके घर में 1000 भी नौकर हो, तो अगर किसी को घर चलाना ही नहीं आता, उसे पता ही नहीं है कि घर चलाया कैसे जाता है, काम किया कैसे जाता है, तो फिर वो नौकरों से भी काम नहीं ले सकेगी या ले सकेगा। तो इसलिए जब अली अजहर ये कहता है कि ऐसी लड़की जो भाग भाग कर काम करने वाली हो, तो उसे नौकरानी नहीं चाहिए, बल्कि वो ये चाहता है कि जिस लड़की को वो ब्याह कर लेके जाए वो घर को चलाना जानती हो। मैं जानता हूं कि ये आजकल के दौर के लिहाज से थोड़ी सी अजीब बात लगेगी, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ लड़कियों को नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों को तजर्बों की बिना पर बता सकता हूं कि ये बात इंतहाई अहम है कि हम अपने बच्चों को, हमारा बेटा हो, हमारी बेटी हो, उनको जरूर घर के कामों में शरीक करें, उन्हें सिखाएं कि घर के काम जो है वो कैसे किए जाते हैं। अब बहुत सारे जोड़ों को जो शुरू में प्रॉब्लम पेश आती है, उसका सबब भी यही है कि हम पहले तो कोई ऐसी लड़की ढूंढ लेते हैं जो बड़ी जी नाजुक हो, या फिर कोई ऐसा लड़का ढूंढ लेते हैं जिसने कभी कोई काम ही ना किया हो, और बाद में पता चलता है कि वो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। चूंकि दुनिया में जो अज़दवाजी जिंदगी पर तहकीक करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि कोई लड़की कितनी भी खूबसूरत हो, कोई लड़का कितना भी हैंडसम हो, ये सिर्फ 6 माह तक ये चीज काम आती है। उसके बाद काम आता है कि आप किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं, आप सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। ये वो चीजें हैं जो शादी को खुशगवार बनाती हैं, पायदार बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। सो इसहाक की जिंदगी से ये 3 बुनियादी असूल जो हमने सीखे हैं कि ऐसे लोगों में मत अपने बच्चों की शादी कीजिए जो खुदा के प्लान से खारिज आपको नजर आते हैं। और फिर जब आप शादी करते हैं तो आपको क्लियर कट पता हो कि आप किस तरह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए दुआ कीजिए। और तीसरी बात कि अपने बेटों, अपनी बेटियों को काम सिखाइए, उनको मेहनती बनाइए, उनको घर की जिम्मेदारियों में शरीक कीजिए। तो मेरा ईमान है कि जब वो ऐसा करेंगे तो मेरा यकीन है कि वो जिंदगी बेहतर तौर पर एंजॉय भी कर सकेंगे, और एक अज़दवाजी जिंदगी जो है उनके लिए खुशकुन भी साबित होगी। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।